गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गुड लक क्लासेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 का 7.2 एक्सरसाइज। पहले हमने किया था 7.1 समाकलन के कुछ सूत्र लिखाए थे। अब है 7.2 जिसमें है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या करना है, पहले इसके लिए आपको अवकलन आने चाहिए, और यदि आपको अवकलन आएंगे तो आपके समाकलन बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। सूत्र वही यूज होंगे जो हमने 7.1 में यूज किए थे, उसी तरह से यूज होंगे, लेकिन बस इसके साथ साथ कुछ हमें मानना पड़ेगा। सीधे समाकलन नहीं हो पाएंगे, कुछ मानेंगे, जो मानेंगे उसका अवकलन होगा, उसके बाद में वो प्रतिस्थापित हो जाएगा, माने नहीं रखा जाएगा, उनका क्या होगा फिर बाद में समाकलन। और वो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो ध्यान से देखिए, और देखने से पहले जो आप मेन चीज भूल जाते हो, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं 7.2, ध्यान से समझना। पहले मैं 7.2 का लेता हूं फर्स्ट क्वेश्चन, जो है अपने पास में ये 2x 1/1 प्लस x² dx। अब हम इसका सीधे समाकलन नहीं कर सकते, सीधे समाकलन में कोई सूत्र ही नहीं है, तो इसमें क्या है, हमें मानना पड़ेगा। हम क्या करें, मानेंगे ऐसे ही, जिसको मानने पे ऊपर वाला माने तो नीचे वाला बन जाए, या फिर नीचे वाला माने तो अवकलन करने पे ऊपर वाला बन जाए। यानी जो हम मानेंगे ना उसका अवकलन किया जाएगा। उसका क्या किया जाएगा, अवकलन। अब यदि मैं 2x को मानता हूं, यदि मैंने 2x को मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं हम, जैसे मैंने 2x को मान लिया t, और जो मैंने कहा है जो मानेंगे उसका अवकलन किया जाएगा। तो दो तो ऐसा क्या, ऐसा x का अवकलन क्या होता है, एक x से सापेक्ष हो रहा है, और t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। 2 एकम 2 dx इधर आ जाएगी, तो अपने पास में ये मान आ गया। इसमें से तो बना ही नहीं, बनना ये चाहिए था 1 प्लस x², क्योंकि मैंने तो ऐसे कहा है कि मानना ऐसे ही है कि ऊपर वाला माने उसका अवकलन करने पे या तो नीचे वाला बन जाए, या फिर हम नीचे वाला माने तो ऊपर वाला बन जाए। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें नीचे वाले को मान लेंगे हम, यानी हम मान लेंगे 1 प्लस x² को क्या मान लेंगे हम, t। अब 1 प्लस x² को t मान लिया है, तो एक का अवकलन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x² का अवकलन जो मानेगा उसका अवकलन, x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x, t का dt अपॉन dx। 2x तो है ही, ये dx और ये dt। अब देखो अपने ध्यान से, सारा मान आ गया 2x dx, इसका मान तो आ गया अपने पास में dt, 1 प्लस x² ये हो गया t। अब इसका समाकलन हो जाएगा 1/t। 1/t का समाकलन क्या होता है, log t। ये मान मैंने प्रतिस्थापित रख दिया है, इसलिए इसको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहा गया है। अब t का मान रख देंगे जो हमने माना था, लोग ऐसा का ऐसा, t का मान क्या अपने पास है 1 प्लस x² प्लस c। बस ये इसका समाकलन हो गया। सभी में हमें मानना ऐसे ही है कि मानने पे अपने इसमें से कोई ना कोई फलन बन जाए, और जो मानेंगे उसका क्या होगा, अवकलन होगा। आगे चलते हैं इसी की नेक्स्ट पे, जिससे आपको और पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, जिससे मैं इसका थर्ड क्वेश्चन लेके चलता हूं, आपको और पता लग जाएगा क्या करना है। और जब क्वेश्चन हो जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या वीडियो जो है उसको बार बार देखते रहा करो, आपको बहुत कुछ समझ में आता रहेगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन है 1/x प्लस x log x, ये है। तो मेन चीज में आपको अवकलन आने चाहिए। अवकलन आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि किसको माने कि उसका अवकलन करने में दूसरी चीज बन जाए। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो कॉमन आता है अपने पास में, तो हम कॉमन ले लेंगे। x को क्या ले लिया हमने, कॉमन। जब x को कॉमन ले लिया तो यहां तो एक रह जाएगा, यहां अपने पास में रह जाएगा log x। अब हम इसमें किस में मानेंगे, 1 प्लस log x को, या तो ओनली log x को मान लो, उससे भी आ जाएगा, या 1 प्लस log x को मान लो। मैंने 1 प्लस log x इसको मान लिया है t, और मैंने कहा था जो मानेंगे उसका अवकलन होगा। तो एक का अवकलन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। log x
log x का फलन क्या होगा, 1/x t का dt अपॉन d, ये तो 0 है ही। 1/x dx, इसका मान अपने पास में क्या आ गया है, dt। यहां मान भी ध्यान से रखा करो, कई बार मान रखने में गलती करते हो। इतनी हार्ड नहीं, इतना बच्चे समझते, इसलिए बस कुछ फार्मूले पता होने चाहिए समाकलन के, अवकलन के, और कैसे करना है बस। देखो 1/x dx, 1/x dx हमने कितना निकाला है, dt निकाला है, तो इसके dt लिख दिया हमने, बटे 1 प्लस log x, 1 प्लस log x हमने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है। वही चीज आगे से पहले प्रश्न में आई थी, 1/t इसका समाकलन, 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा, log t प्लस में c, t का मान रख देंगे, t का मान क्या अपने पास में 1 प्लस log x प्लस c, बस ये इसका समाकलन हो गया। यानी करना तो वही है, हमें मानना है और जो मानेगा उसका अवकलन करना है। और चलते हैं इसके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चनों पे, जैसे आपके क्लियर होता रहेगा आपका टॉपिक। जैसे मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो 7th क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं कराना होता है, सिंपल ये, लेकिन बस माइंड का यूज करो, सूत्र याद करो, अपने समाकलन हो जाए। देखो इसमें x को मानेंगे तो भी ये नहीं बनेगा, x प्लस 2 को मानेंगे क्योंकि x का फलन 1 होता है, सीधी सी बात है, इसे नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला x है इसको भी इस रूप में बना देंगे, x प्लस 2 के रूप में बना देंगे। वो कैसे बनाएंगे, इस x में हम 2 को प्लस कर देंगे और 2 को क्या कर देंगे, माइनस। ये फिर ऐसा का ऐसा सेम। अब ये पूरा गुना में है, इस अंडर x प्लस 2 का एक बार तो इससे गुना होगा, तो मैं इसको अलग अलग लिख दूंगा। एक अंडर का मतलब क्या होता है, 1/2 घात, तो मैंने लगा दी इसके ऊपर 1/2 लिख दिया, इसके साथ गुना में dx, एक बार 2 के साथ इसका गुना हो जाएगा, 2x प्लस 2 घात 1/2, अलग अलग लिख दिया। एक बार तो इसका इससे गुना कर दिया हमने x प्लस 2 से, जो भी लिख दिया है, एक बार इसका -2 से गुना कर दिया, जो लिख दिया। अब इनका अलग अलग समाकलन, और इससे पहले ये हल हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, तो 1/2 ये है, 1 ये है, तो x प्लस 2 की कितनी बन जाएगी अपनी, 1 और 1/2, 3/2 हो जाएगी। माइनस में यहां 2 को बाहर ले लेंगे हम, x प्लस 2 1/2 dx। अब इसका समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन किससे होगा, x की n से, और x की n में क्या होता है, x की n dx, इसमें क्या होता है, x की n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c, यानी घातों को प्लस किया जाता है ऊपर भी और नीचे भी, तो यहां भी x तो यही है, x प्लस 2, ये होगी n प्लस 1, नीचे भी n प्लस -2, ऐसा कैसा, इसका भी किससे होगा, x की n से ही होगा, x प्लस 2, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस में c, ये कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 और 3 कितने बन जाएंगे, 5, तो ये तो बन जाएंगे अपने x प्लस 2 की घात 5/2, नीचे भी 2 एकम 2, 2 और 3 5, तो 5 और बटे 2 कहां चला जाएगा अपना, ऊपर। वही चीज यहां 2 तो ऐसा का ऐसा, इसको घात आधी और 1, आधी आधी ढेर हो जाएगी, यानी 2 एकम 2, 2 और 1 कितनी हो जाएगी अपने पास में, 3/2, यहां भी 3/2, तो यहां भी 3/2 इसके साथ आ जाएगी गुना में। थोड़ा सा हल कर लेते, उसका गुना हो जाएगा, 2x प्लस 2 की घात 5/2 बट्टे में 5, ये गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, x प्लस 2 इसकी घात 3/2 और प्लस में क्या है, c, बस ये इसका समाकलन हो गया। यानी तरीका तो वही था और इसे मानने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सीधे ही हो गया, इन्हें प्रतिस्थापन का यूज नहीं हुआ है। तो कई क्वेश्चन आपको मान के होंगे, कई बिना माने होंगे, वो आपको देखना पड़ेगा।
कि कौन से क्वेश्चन कैसे होंगे, बस इसकी प्रैक्टिस ज्यादातर की जाए, ज्यादा से ज्यादा की जाए। आगे देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चनों पे चलता हूं, जैसे मैं इसका 10th क्वेश्चन उस पे चलते हैं, जिससे आपको और क्लियर होगा टॉपिक। सबसे लंबा टॉपिक है समाकलन और सबसे ज्यादा नंबर की है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आराम से प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो 10th क्वेश्चन ये है अपने पास में 1/x माइनस √x dx, इसका समाकलन करना है मुझे। तो पहले देखो इसमें भी कॉमन आता है अभी, ये x ये √x, इस x को न्यू लिख सकते हैं √x इंटू √x, √x का √x से गुना करें तो x ही आएगा, ये √x है ही। अब देखो कॉमन आ जाएगा यहां से, √x क्या आ जाएगा अपने पास में कॉमन। जब √x कॉमन आ गया है तो यहां तो अपने पास √x रह गया और यहां क्या रह गया अपने पास में 1। अब हम इसमें इस पूरे को मान लेंगे, ओनली इसको भी मान सकते हैं √x को, उससे भी सोल्व हो जाएगा, या इस पूरे का मान दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। मैंने मान लिया √x माइनस 1 को क्या मान लिया है, t मान लिया। अब मान लिया तो इसका अवकलन होगा √x का अवकलन तो क्या होता है 1/2 यही होता है, और 1 का अवकलन 0 हो ही जाएगा। t का dt अपन dx, तो dx को यहां लिखेंगे, dt को यहां लिखेंगे। दो को भी उधर, एक बटे √x dx 2 dt, तो 2 और ये dt और इसको हमने क्या माना हुआ है t, 2 को बाहर, 1 बटे t को क्या माना है हमने log t प्लस c, log तो ऐसा कैसे t का हमने क्या माना हुआ है √x माइनस x, इसका मान रख देंगे, बस हो गया समाकलन। इतनी सी चीज है, बस आपको मानना है, और मानना ऐसे ही अवकलन करने पे कुछ ना कुछ इसमें से बन जाए। और चलते हैं, देखो नेक्स्ट इसके आपका टॉपिक क्लियर होता रहेगा। ये 10th क्वेश्चन था अपना, यदि मैं इसके 14 पे चलूं, 14 हुआ 15 हुआ, सब इसी तरह से चलेंगे, जितने भी क्वेश्चन है मेथड सबका यही चलेगा, मेथड चेंज नहीं होगा। 1/x log x, इसकी घात क्या है m है, इसका कहना है हमें समाकलन। वो कैसे करेंगे हम, पहले हम log x को मान लेंगे, माना log x को हमने क्या मान लिया है t, तरीका वही चलेगा, और जो माना है उसका अवकलन होगा। तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा अपने पास 1/x, ये dx है, dt dx का वही dt अपन dx जो मैंने किया था, ये तो dx मैंने सीधे यहां लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है ना। log x का 1/x, t का dt अपन dx, तो dx मैंने सीधे उठा के यहां लिखा है। अब रखेंगे मान 1/x dx, इसको हमने dt, ये आ गया है, इसका मान t, और घात है, घात ध्यान रखना, log x को माना है, घात तो है ही। अब इसका समाकलन कैसे होगा, पहले इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, अब वही x की n से, x की n में क्या होता है, एक प्लस होती है, तो यहां एक प्लस हो जाएगी, बस t का मान रख देंगे, t का मान क्या log x, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा, बस देखो आपको log x अवकलन होता है, सीधे दिमाग में आ जाएगी भाई log x अवकलन 1/x होता है, तो यानी log x को वैसे भी जब भी ऐसा ना तो log वाले को माना जाता है, जहां तक कि log को मानने पे दूसरा फलन बन जाता है। बहुत कम चांस होंगे कि हम log को मानेंगे तो नहीं बने, लेकिन ज्यादातर जो है log को मानने पे दूसरा वाला फलन बन जाएगा।
तो ये था क्वेश्चन, और यदि हम आगे चलते हैं नेक्स्ट और 14 क्वेश्चन था ये। 18 देखो इसका, जैसे क्वेश्चन मेथड ये है, मेथड चेंज नहीं होगा। देखो e की tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन, इसका कैसा है, पहले tan इनवर्स x को हम मान लेंगे। अब tan इनवर्स x को मैंने क्यों कह रहा हूँ, इसको क्यों मानना है, क्योंकि tan इनवर्स x का जो अवकलन है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसको माना है। वही t का dt अपन dx, तो dx को यहां लिख दिया, dt यहां चले गया। तो ये तो ऐसा क्या, ऐसा tan इनवर्स x को हमने क्या माना है, t माना है। बचा क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के अपने पास में dt है। अब इसका समाकलन, e की x का समाकलन क्या होता है, e की x ही होता है, तो यहां भी e की t का जो समाकलन है क्या होगा, e की t ही होगा, प्लस में c, t का मान रख देंगे। t का मान क्या अपने पास में, tan इनवर्स x प्लस c, बस। और चलते आगे यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे हम चले 19 पे, 19 या 20 सेम चलेंगे दोनों क्वेश्चन। ये हम 19 पे चलते हैं पहले, जिससे कुछ पता लग जाए, वो भी इसी का अकॉर्डिंग है, थोड़ी सी चेंजिंग है। जो है ये e की 2x माइनस 1, e की 2x प्लस 1 dx, ये अपने पास में। तो सबसे पहले काम क्या है, e की x का जो है ना ऊपर भी भाग दे देंगे और नीचे भी, दोनों तो e की x की फॉर्म में बनाएंगे हम। e की 2x माइनस 1, e की x, मैंने ऊपर भी भाग दे दिया, ध्यान देना, और मैंने नीचे भी भाग दे दिया। देखो यदि मैं इसको अलग अलग लिखता हूं तो ऐसे ही लिखा जाएगा, e की 2x बटे e की x और 1 के बटे, मैंने दोनों के बटे में लिख लिया। नीचे भी यदि मैं लिखता हूं तो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, 1 बटे e की x dx। ये 2 बार है e की 2x, ये 1 बार, तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा यहाँ, e की x। तो ये 1 बटे e की x है। यदि मैं e की x को ऊपर लेके जाता हूं तो घात जो है वो किस में हो जाएगी, अपनी माइनस में हो जाएगी। वो चीज नीचे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 e की x बच जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात किस में हो जाएगी, अपनी माइनस में। अब इसमें मान लेंगे हम, या तो इसको मान लो या फिर इसको मान लो। किसको माने, यदि हम नीचे वाले को मान के देखते हैं, आपको पता लग जाएगा। e की x प्लस e की माइनस x, इसको हमने मान लिया t। तो देखो e की x का अवकलन, e की x होता है, यहां भी e की माइनस एक्स का, e की माइनस, लेकिन अब यहां जो है ना माइनस एक्स का भी होगा अवकलन, और माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस का 1, ये मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है ना। e की x और e की x, e की माइनस एक्स है, e की माइनस एक्स, और माइनस एक्स का रहेगा माइनस 1, तो ये dx ये dt मान रख देंगे यहां, e की x माइनस e की माइनस x dx, ये अपने पास हो गया है dt, और e की x प्लस e की माइनस x, ये हो गया अपने पास में t। अब इसका समाकलन 1 बटे t, 1 बटे x का क्या था, log x होता है, तो 1 बटे t का भी अपने पास में क्या हो जाएगा, log t प्लस c। t हमने क्या माना हुआ था, e की x प्लस e की माइनस x, तो इस t का जो है मान रख देंगे, e की x प्लस e की माइनस x प्लस c। मानना ऐसे ही है कि जिसका अवकलन करने पे जो है अपना दूसरा फलन बन जाए। आपको अवकलन आएंगे तो अपना समाकलन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20, वो सेम टू सेम ऐसे ही है, उसमें हल्की सी चेंजिंग है,
यहाँ अपने e की 2x माइनस 1 है और नीचे e की 2x प्लस 1 है, थोड़ी सी चेंजिंग है। उसमें क्या चेंजिंग है कि दोनों e की 2x के पदों में है, तो आप सीधे सीधे नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आ ही जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा तो वो होगा ही नहीं। तो वो आप सोल्व कर सकते हो, उम्मीद है कि आप सोल्व करके देखोगे, हो भी जाएगा, सेम है। आगे देखो, यदि हम 23 क्वेश्चन देखते हैं इसका, में क्या है अपना, में सिंपल है, जो कि ये है साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें भी आपको पता होना चाहिए माने क्या, अवकलन आने चाहिए। तो मानेंगे क्या, हम साइन इनवर्स x को मान लेंगे कि जैसे मैंने मान लिया साइन इनवर्स x को क्या मान लिया है, t। तो साइन इनवर्स x का जो अवकलन है वो क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है dx, ये आगे dt। अब यहां मान रख देंगे बस, साइन इनवर्स x इसको तो हमने t मान लिया है, बाकी अपने पास में क्या बचा है, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और यहां से देखें तो 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx, उसका मान क्या अपने पास में dt है, तो ये लो इस पूरे की जगह ही dt आ जाएगा। अब तो समाकलन सिंपल हो गया, किसका किससे होगा इसका समाकलन, घात है भाई एक, तो x की n से ही होगा घात का, तो और घात का क्या होता है, एक प्लस हो जाती है, यानी x की n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यानी t के 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस c, यानी t की स्क्वायर बन जाएगी, नीचे भी 2 बन जाएगी प्लस c। t का मान रख देंगे जो हमने माना है, और t का मान क्या माना है हमने, साइन इनवर्स x, इसकी होल स्क्वायर, ये यानी मानना ऐसा ही है कि जिसका अवकलन करने में इनमें से कुछ ना कुछ आपका बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके देखो और इसी तरह से लेते हैं आप, और आपका टॉपिक क्लियर होगा इसमें। देखो 25 क्वेश्चन लेता हूं इसका, 25 में क्या है, लेंथी है, फार्मूले बहुत है, तो साथ ही साथ इसे प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपकी नॉलेज में आती रहेगी ये, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक साथ समझ में नहीं आएगी। पहले 7.1 का टॉपिक क्लियर कर लो, फिर 7.2 का, नंबर वाइज होगा सब कुछ, ठीक है ना। आप सोचो एकदम ही सब कुछ हो जाए, वो नहीं होगा। देखो ये है 25 क्वेश्चन अपना, देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, ये सेक स्क्वायर हो गया, नीचे ये सेम टू सेम। अब वही चीज माने किसको, देखो सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन तो ये नहीं होता है, हाँ tan x का अवकलन ये जरूर होता है, तो हम या तो tan x को मान लेंगे या फिर इस पूरे को ही मान लेंगे, जिससे आपका ऊपर वाला आ जाएगा। तो मैं इस पूरे को मानता हूं, नीचे वाले को मैंने मान लिया है 1 माइनस tan x को क्या मान लिया है, t। अब एक का अवकलन तो जीरो हो ही जाएगा, बाकी बचा ये माइनस, ऐसा क्या tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, और ये dx t का dt हो ही जाएगा, माइनस को उस साइड ले जाएंगे, तो sec स्क्वायर x dx ये हो जाएगा अपने माइनस का dt। ये मान रखते हैं हम यहां, मान ध्यान से, sec स्क्वायर x dx ये तो बन गया अपना माइनस का dt, 1 माइनस tan x ये हो गया है t, देखो कितना छोटा हो गया, अब समाकलन भी हो जाएगा, माइनस ऐसा क्या ऐसा 1/t, और 1/t का समाकलन क्या होता है, log t। अब तो t का मान रख देंगे बस हम, log ऐसा क्या ऐसा, t का मान क्या अपने पास में 1 माइनस में tan x प्लस c। बस इतना सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए अवकलन क्या होगा। और चलते ही इसके, ज्यादा नहीं है, अब कुछ ही बचा है टॉपिक। कहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ एक मिस्टेक हुई है, 1 माइनस tan x की होल स्क्वायर है अपने पास में,
ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक हुई है अपनी 1 माइनस 10x की होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 10x अभी थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसको सही करते हैं अपने यहां से sec स्क्वायर x dx, इसका मान तो अपने पास में आ गया माइनस का dt, और 1 माइनस 10 इसको t माना हुआ था, अब घात आ जाएगी भाई, और घात आ गई है तो इसका लोग तो होगा नहीं, अब तो इसको ऊपर ले जाके होगा, माइनस बाहर हो जाएगा, ये अपना आ गया ऊपर, अब x की n से होगा, और x की n में क्या होता है अपना, घात में एक प्लस होता है, तो ये लो ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, अब एक माइनस हो जाएगा बस, t की माइनस है और ये हो गया माइनस का, देखो ये तो बन जाएगा प्लस, इसको प्लस की घात बना लेंगे 1/t और प्लस में, अब t का मान रख देंगे, t का मान क्या था अपने पास में 1 माइनस में 10x प्लस c, बस घात है तो x के n से होगा, बिना घात है तो सीधे हो जाएगा लॉग में। यदि इसको आगे और लेके चलते हैं और क्वेश्चनों को, एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका 32 वो थोड़ा अलग है, वो और देखो आप, उसमें क्या कहना है, समाकलन कैसे होगा उसमें आपको ये दिया हुआ है 1/1 प्लस कोट एक्स, ये दिया है। अब इसका समाकलन कैसे किया जाए, तो सबसे पहले देखो कोट एक्स है, इस कोट एक्स को हम चेंज कर लेंगे, कोट एक्स यूं लिख सकते हैं कोस अपॉन में साइन, इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 तो ऐसा क्या ऐसा, एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स ही आएगा, और यहां आएगा अपना साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स, ये जो साइन एक्स है ये तो चला जाएगा ऊपर, ये तो हो गया ये साइन एक्स डीएक्स, और यहां अपने पास में है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। लेकिन अब भी यदि मैं इसको मानूं ना तो ये बनेगा, साइन एक्स को माने ना ही ये बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को जो है ना सेम इसके जैसा बनाएंगे, नीचे वाले के जैसा, नीचे साइन प्लस कोस है तो ऊपर भी हम साइन प्लस कोस की फॉर्म में ही बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसमें 2 का भाग और 2 का क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। भाग वाले को मैंने बाहर लिख दिया है, गुना वाले को मैंने ऊपर लिख ही दिया है, बाकी ये सेम टू सेम। अब 2 साइन एक्स का मतलब इसमें साइन एक्स 2 बार है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स प्लस में साइन एक्स, नीचे वाली चीज सेम टू सेम। देखिए अभी कोस नहीं आया अपने पास में, अब कोस लाने के लिए क्या करें, हम कोस को प्लस भी कर देंगे ऊपर और माइनस भी कर देंगे, तो 1/2 तो ऐसा का ऐसा, ये भी ऐसा का ऐसा, देखो मैंने कोस एक्स को प्लस कर दिया है और कोस एक्स को क्या कर दिया है माइनस, बाकी ये सेम टू सेम। अब नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ध्यान दो तो देखो ऊपर ही बन गया है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको हम साथ में लिख लेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको मैंने साथ में लिख लिया है, एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे साइन एक्स माइनस में कोस एक्स को, और नीचे जो है अपने पास में है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डीएक्स। बन गया नीचे वाले, जैसे मैंने यही कहा था कि हम बिल्कुल नीचे वाले को फॉर्म में बनाएंगे। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स तो अलग अलग लिख लेंगे, एक बार इसके अपॉन में लिखेंगे, एक बार इसके अपॉन में लिखेंगे। जब हम इसके अपॉन में लिखेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में क्या रह जाएगा 1dx, और जब हम इसके अपॉन में लिखेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, इसको ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा एक बार, ये मैंने लिख दिया 1/2 तो ऐसा क्या ऐसा, एक का समाकलन तो क्या होता है x होता है, वो आ गया, प्लस इसमें नहीं होगा समाकलन, तो इसमें हमें मानना पड़ेगा, और वो देखना माने किसको, जो मानेंगे किसको, हम नीचे वाले को मानते हैं, जैसे
कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको हमने मान लिया है टी। तो साइन एक्स का अवकलन तो क्या होता है अपने पास में कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स। ये dx आ गया और ये अपने पास में हो गया dt। लेकिन ऊपर वाला नहीं बना, अभी ध्यान दो। तो ऊपर है साइन माइनस कोस और ये बना है कोस माइनस साइन। तो हम एक काम करते हैं, या तो यहां से माइनस को कॉमन ले लो आप, या फिर ऊपर से माइनस को कॉमन ले लो। तो मैं यहीं से ले लेता हूं साथ के साथ। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो इसके निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये तो प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस उस साइड चला जाएगा, ये लो, ये चला गया माइनस, यानी माइनस dt बन गया अपने पास में। अब यदि ये मान यहां रखता हूं मैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx, वो तो बना है माइनस का dt, ये t है। अब इसका भी समाकलन हो जाएगा, x प्लस माइनस माइनस 1/t का समाकलन क्या होता है, log t, और t का मान रख देंगे। x ऐसा का ऐसा, log ऐसा का ऐसा, t का मान अपने पास में क्या है, साइन x प्लस में कोस x प्लस c। तो ठीक, जब भी एक और आपके पास में इसी एक प्लस tan x नेक्स्ट ही है, उसमें भी क्या करना है, यही काम करना है आपको। जैसे मैंने कोस को लिखा था कोस बट्टे साइन, उसमें tan को लिखेंगे साइन बट्टे कोस। बाकी सेम टू सेम ही चलेगा आपका, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है इसी तरह से, ठीक है ना। तो ये आपके समाकलन के थे। एक और बताते हैं जिसका टॉपिक एक और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो आप 36 क्वेश्चन, ठीक है। मेन चीज समाकलन के लिए सबसे पहला काम आपको अवकलन आने ही चाहिए, क्योंकि इनका बहुत यूज है। और जब आपको अवकलन नहीं आएंगे तो आपका समाकलन का टॉपिक क्लियर नहीं होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं अपने, देखो 36 जो कि है ये x प्लस 1 x प्लस में log x की होल स्क्वायर। ये पूरा क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन। इसका कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा था हमेशा log वाले को माना जाता है, वो सही है, log वाले को माना जाएगा। तो देखो यदि हम इसको मानते हैं तो बनेगा क्या, वो भी देख लिया करो थोड़ा सा। x प्लस log x, इसको हमने माना क्या, माना t, तो इसका अवकलन होगा। x का अवकलन तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 1, और log x का क्या होगा, 1/x। ये dx आ गया, t का हो जाएगा dt। अब अपने पास में देखो x प्लस log x, यहां तो मैं लिख दूंगा चलो t, लेकिन ये तो है ही नहीं 1 प्लस, इसको चेंज कर लेते हैं हम, इसका एलसीएम लेते हैं। यदि हम इसके नीचे x से आएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या बन जाएगा, x प्लस 1 dx और ये dt। अब ये बन गया। अब देखो बना है, पहले इसका मान रखते हैं x प्लस log x, इस पूरे को हमने माना है t, इसे t लिख देंगे, स्क्वायर है। बाकी ये बचा x प्लस 1 अपॉन x dx, देखो सेम बन गया ना, x प्लस 1 x dx, इसे क्या लिख देंगे हम, dt। कितना लंबा सवाल दिख रहा था, माना अवकलन क्या कितना छोटा हो गया। अब इसका समाकलन कर देंगे x के n से, जो क्या होता है x के n से n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। एक प्लस कर देंगे तो t की क्यूब, और यहाँ c आ ही जाएगी। t का मान रख देंगे बस, जो कि क्या है, x प्लस log x इसकी क्यूब, ये समाकलन हो गया। तो ये थी आपके 7.2 प्रतिस्थापन, यानी आपको मानना था और माना ऐसा ही जाएगा जिसमें क्या होगा कि उसका अवकलन जो है करने पे कुछ ना कुछ इसमें से बन जाए। तो इसके लिए आपको अवकलन आने चाहिए। तो ये आपके 7.2 टॉपिक, नेक्स्ट 7.3 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। लेकिन जिसको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय। अब वो एक सीन कट करना पड़ेगा।